नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं राजगढ़ शहर की एक बहुत ही हलचल वाली जगह गोदौलिया बाजार में। ऊपर से देखने पर तो ये एक आम सा बाजार लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही है जो हमें बताएगी कि न्याय क्या है, हिम्मत किसे कहते हैं और असली ताकत आखिर होती किसके पास है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई सड़ा हुआ सिस्टम, कोई भ्रष्ट तंत्र किसी गलत इंसान से पंगा ले लेता है तो क्या होता है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो दिखने में तो बहुत साधारण हो, लेकिन असल में सब कुछ बदलने की ताकत रखता हो। और इस पूरी अराजकता के केंद्र में है ये आदमी, हवलदार दीनानाथ। इसकी ये एक लाइन, यहाँ कानून हम हैं, ये बताने के लिए काफी है कि गोदौलिया पर इसकी पकड़ कितनी मजबूत है और इसका राज कैसे चलता है। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जो अभी पर्दे के पीछे है। ये है काव्या अय्यर, जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और वो शहर को करीब से समझने के लिए एक मामूली सी कॉलेज स्टूडेंट बनकर घूम रही हैं। घूमते घूमते काव्या पहुंचती है राजू के पास, एक सीधा साधा फल वाला जो अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए दिन रात मेहनत करता है। और यही काव्या कुछ ऐसा देखती है जो उसे चौंका देता है। अपनी गरीबी के बावजूद राजू काव्या को एक स्टूडेंट समझकर उसे खुद से डिस्काउंट दे देता है। ये छोटी सी बात राजू के किरदार के बारे में बहुत कुछ कह जाती है और काव्या इस पर गौर करती है। और बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, जब बाजार का वो झूठा सुकून एक झटके में टूट जाता है। सोचिए, पूरे दिन की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद राजू घर कितना ले जाता है? मुश्किल से 300 रुपए। यही उसकी रोज की सच्चाई है, एक लगातार चलने वाला संघर्ष जिस पर अब भ्रष्टाचार की नजर पड़ने वाली है। और फिर आता है दीनानाथ और उसकी मांग सीधे 500 रुपए। ये रकम राजू की दिन भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ वसूली नहीं है, ये एक क्रूर, नामुमकिन मांग है जो बाजार के अंदर की सड़ांत को सामने ला देती है। दीनानाथ की क्रूरता अब खुलकर सामने आती है। वो राजू की एक नहीं सुनता, माफिया बॉस ब्रिजेश सिंह का नाम लेकर धमकाता है और फिर सबके सामने उसे जलील करता है। उसकी रोजी रोटी उसके ठेले को लात मारकर गिरा देता है और बाकी लोग वो डर के मारे बस चुपचाप देखते रहते हैं। लेकिन उस डरी हुई भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो अब और चुप नहीं रहने वाला था। काव्या के लिए ये वो पल था जब उसे लगा कि बस अब बहुत हुआ। एक नागरिक के तौर पर वो इस नाइंसाफी को और नहीं देख सकती थी। वो आगे बढ़ती है। अभी भी एक स्टूडेंट के भेष में काव्या कानून को ही अपना हथियार बनाती है। वो दीनानाथ से भिड़ जाती है, उसे उसके ही नियम कानून याद दिलाती है, ये जानते हुए भी कि वो खुद को सीधे सीधे खतरे में डाल रही है। अब जब किसी ने उसे चैलेंज किया तो दीनानाथ का ईगो हर्ट हो गया। उसका जवाब एक ठंडी सीधी धमकी थी। उसने काव्या के लिए दाव और बढ़ा दिए थे। ये साफ कर दिया था कि ये अब सिर्फ एक बहस नहीं रही। इस सामने सामने की टक्कर के बाद काव्या को समझ आ गया था कि सिर्फ एक हवलदार को रास्ते से हटाना काफी नहीं है। उसे इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना होगा और इसके लिए उसने एक बहुत ही सटीक प्लान बनाया। काव्या कोई जल्दबाजी नहीं करती, वो कदम दर कदम आगे बढ़ती है। पहले ब्रिजेश सिंह की पूरी कुंडली निकालती है, फिर एक बड़े ऑपरेशन के लिए परमिशन लेती है, पत्रकार बनकर सबूत इकट्ठा करती है और फिर वो फाइनल मुकाबले के लिए मंच तैयार करती है। डरे सहमे राजू को काव्या बस इतना कहती है। ये शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, ये एक वादा था, आने वाले तूफान का एक संकेत। तो अब मंच सज चुका है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है और वो भी ठीक उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था, राजू के फल के ठेले पर। ब्रिजेश सिंह अपने हथियारबंद गुंडों की फौज के साथ आता है। अपनी ताकत के नशे में चूर वो काव्या पर हंसता है, जो उसे अकेली और बेबस नजर आ रही है। उसके लिए कानून एक मजाक है और वो खेल जीत चुका है। ब्रिजेश की धमकियों के बीच काव्या एकदम शांत रहती है। वो बस एक कॉल करती है और शांति से 2 शब्द कहती है। ये वही सिग्नल था जिसका सबको इंतजार था। और फिर अचानक हवा में दर्जनों पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। एक ही पल में पूरा खेल पलट जाता है। ब्रिजेश और उसके आदमी अब फंस चुके हैं। चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया है। वो हैरान है।
सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम राठौड़ माफिया बॉस को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं, सीधे काव्या के पास जाते हैं और उसे सैल्यूट करते हैं। एक ही झटके में एक शानदार ट्विस्ट के साथ काव्या की असली पहचान सबके सामने आ जाती है। तो ये है असली पहचान। वो कोई स्टूडेंट नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी, जिले की बॉस। इस एक खुलासे का वजन क्या होता है, ये ब्रिजेश और दीनानाथ को अब समझ आ रहा था। तो काव्या के इस हिम्मत भरे कदम के बाद आखिर हुआ क्या? इसका असर तुरंत भी हुआ और लंबे समय तक भी रहा। जरा इस बदलाव को देखिए। एक दिन पहले राजू को लूटा और पीटा गया, अगले ही दिन डीएम काव्या के एक्शन से ब्रिजेश सिंह और दीनानाथ गिरफ्तार हो गए, और 1 साल बाद राजू अब एक पीड़ित नहीं बल्कि राजू फ्रूट कॉर्नर का मालिक है, एक सफल कानूनी दुकान का। कहानी के आखिर में काव्या राजू से ये बहुत ही विनम्र और ताकतवर बात कहती है, जो ये दिखाती है कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वो अपनी इंसानियत नहीं भूली। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर होती कहाँ है? क्या वो किसी के डंडे में होती है, या किसी के पद में, या फिर वो किसी एक इंसान की हिम्मत में होती है जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो जाए?